नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एस्परगिलोसिस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है, यह एक प्रकार का खतरनाक संक्रमण है जो एस्परगिलस नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। तीसरा, इसकी कमान राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथों में होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वन गुर्जर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह चरवाहों की एक खानाबदोश जनजाति है। दूसरा, यह जनजाति हिमालय क्षेत्र में रहती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इमारतों के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है? इसका सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, ACCR पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हालिया लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 15 से 24 आयु वर्ग के तंबाकू धूम्रपान करने वालों के मामले में डैश सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में है। इसका सही जवाब है दूसरी। अगला प्रश्न है, स्मार्ट किचन स्कीम किस राज्य की पहल है? इसका सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है? इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे सेहत OPD पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। अंतिम प्रश्न है, यूरोपा लीग टाइटल का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है विल्लारियल। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ कब मनाया जाता है? 27 मई, 28 मई, 31 मई या फिर 2 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 28 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1987 में की गई थी। इसका मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनकी बेहतरी से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 28 मई। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, रॉ प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। बताइए वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं? अरविंद कुमार, सामंत कुमार गोयल, शिशिर सिन्हा या फिर विजय गोखले? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सामंत कुमार गोयल। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एवं IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। वर्तमान में रॉ के मुखिया सामंत कुमार गोयल एवं IB के मुखिया अरविंद कुमार है। सामंत कुमार गोयल 1984 बैच के पंजाब काडर के IPS अधिकारी हैं, जबकि अरविंद कुमार असम एवं मेघालय काडर के IPS अधिकारी हैं। आपको बता दें कि BVR सुब्रमण्यम को भारत सरकार का वाणिज्य सचिव बनाया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सामंत कुमार गोयल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई या फिर नई दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेरिस। हाल ही में लॉरेंस डेस्कार्स को लॉवर संग्रहालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस संग्रहालय के 228 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। लॉवर पेरिस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। वह वर्तमान प्रेसिडेंट जीन ल्यूक मार्टिनेज का स्थान लेंगी। वह आगामी सितंबर में इस संग्रहालय के प्रेसिडेंट का पदभार ग्रहण करेंगी। गौरतलब है कि लॉरेंस डेस्कार्स कई कलाओं में माहिर है। आपको बता दें कि लॉवर दुनिया का सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला संग्रहालय है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए पेरिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीरिया में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? महमूद मरई, अब्दुल्ला सालोम अब्दुल्ला, बशर अल असद या फिर हमूद सब्बाग? इसका सही जवाब ऑप्शन सी बशर अल असद।
सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद एक बार फिर से भारी मतों से राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। वह चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। इस चुनाव में असद को कुल 95.1% वोट मिले हैं, जबकि उनके दो विरोधियों अब्दुल्ला सालोम अब्दुल्ला महमूद मरेई को क्रमशः 1.5% और 3.3% वोट मिले। आपको बता दें कि सीरिया में वर्ष 2011 से गृह युद्ध चल रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बशर अल असद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 की विजेता सूची में शामिल किया गया है? HC वर्मा, राजीव बनर्जी, के सीवान या फिर प्रोफेसर CNR राव? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, प्रोफेसर CNR राव। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों एवं एनर्जी स्टोरेज में किए गए शोध के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। उन्हें एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। एनर्जी रिसर्च में इसे नोबेल प्राइज माना जाता है। आपको बता दें कि प्रोफेसर CNR राव हाइड्रोजन एनर्जी पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोफेसर CNR राव। अगला प्रश्न है, नॉर्ड लिंक किन दो देशों के बीच का प्रोजेक्ट है? जर्मनी और फ्रांस, नॉर्वे और जर्मनी, रूस और जापान या फिर जापान और इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वे और जर्मनी। हाल ही में नॉर्वे एवं जर्मनी ने नॉर्ड लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह दोनों देशों के इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट की लागत $2.4 बिलियन है। इस प्रोजेक्ट के तहत जर्मनी अपनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को नॉर्वे भेजेगा, जहां इसे स्टोर किया जाएगा, और जब जर्मनी को जरूरत पड़ेगी तब वह इलेक्ट्रिसिटी अपने यहाँ मंगा लेगा। 623 किलोमीटर लंबा यह केबल जर्मनी के उत्तरी राज्य श्लेस्विग होल्स्टीन से उत्तरी सागर से होते हुए दक्षिणी नॉर्वे के टोनस्टेड तक जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वे और जर्मनी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा उज्जनी बांध किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने उज्जनी बांध के पानी को इंदापुर में डाइवर्ट करने के अपने फैसले को रद्द कर दिया है। किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के कारण महाराष्ट्र सरकार को अपना फैसला रद्द करना पड़ा। उज्जनी बांध कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा नदी पर स्थित है। इसे भीमा बांध या भीमा सिंचाई प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। यह बांध महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के उज्जनी गांव के नजदीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, काला हिरण यानी ब्लैक बक का IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वल्नरेबल। हाल ही में जारी एक गणना के अनुसार ओडिशा में ब्लैक बक यानी काला हिरण की संख्या 6 वर्षों में लगभग 2 गुनी हो गई है। 2015 में जहां इसकी संख्या 3,806 थी, वहीं अब बढ़कर 7,358 हो गई है। काला हिरण वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 का जानवर है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वल्नरेबल। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए सैलीन गार्गल RT-PCR मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, NEERI या फिर ICMR? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, NEERI। RT-PCR टेस्ट के लिए अब नाक और गले से स्वैब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CSIR के तहत आने वाली नागपुर स्थित NEERI यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गरारे यानी गार्गलिंग के जरिए सैंपल लेने की विधि विकसित की है। इस विधि का नाम सैलीन गार्गल RT-PCR मेथड है। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सैंपल कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लोग खुद से गरारे कर सकते हैं। इस तकनीक के जरिए 3 घंटे के अंदर टेस्ट के नतीजे सामने आ जाएंगे। इस टेस्ट में एक ट्यूब होती है जिसमें सैलीन होता है। इस सैलीन को गरारा करके इसे फिर वापस ट्यूब में रख दिया जाता है। उसके बाद यह सैंपल लैब में भेज दिया जाता है। NEERI द्वारा तैयार किए गए एक विशेष बफर सॉल्यूशन में कलेक्ट किए गए सैंपल रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट तक रखा जाता है। इसके बाद इसे 6 मिनट तक 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ऐसा करने से RT-PCR करने लायक RNA मिल जाता है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, NEERI। अगला प्रश्न है, डैश की पर्वतारोही सांग यिन हंग अब तक के सबसे कम समय में एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला बन गई हैं। हांगकांग, जापान, नेपाल या फिर वियतनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हांगकांग। हांगकांग की पर्वतारोही सांग यिन हंग अब तक के सबसे कम समय में एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला बन गई हैं। 44 वर्षीय सांग यिन हंग ने केवल 25 घंटा 50 मिनट में एवरेस्ट फतह कर ली। इससे पहले यह रिकॉर्ड नेपाल की फुंजो झांगमू लामा के नाम था। उन्होंने 39 घंटे 6 मिनट में यह चढ़ाई पूरी की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हांगकांग। अंतिम प्रश्न है, ताजा फीफा पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार टॉप पर कौन सा देश है? बेल्जियम, फ्रांस, ब्राजील या फिर स्पेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेल्जियम। हाल ही में ताजा फीफा पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग के अनुसार बेल्जियम टॉप पर है। दूसरे एवं तीसरे नंबर पर फ्रांस एवं ब्राजील है। भारत को 105वां स्थान मिला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बेल्जियम। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। खबरों में रही झिंगूर यानी क्रिकेट की नई प्रजाति जयंती किस राज्य में खोजी गई है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।